बदंत, कोई मंत्र छोटो बताए दे तो कोई बड़ो बताए दे, सब मंत्र न कह दे। कबीर कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरम है संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरसी। सार शब्द जो है जाने बिना, सार शब्द को जानना पड़ेगा, सार शब्द को आप जानेंगे। ये जो सच्चा नाम है वो दिया नहीं जाता, वो बताया नहीं जाता, वो कहने में नहीं आता, वो समझने में आता, वो सुनने में आता, परखने में आता। वो शब्द तुम्हारे अंदर भी है और बाहर भी है। ये शरीर जो है पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक है शरीर, पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक शरीर है। ये शरीर किसका है? 5 तत्वों का है। शरीर किसने बनाया है? काल की पत्नी अद्या ने। शरीर का काल है, शरीर का काल है नहीं है काल, शरीर का काल है। शरीर के द्वारा जो भी साधन आप करेंगे वे काल के साधन है, काल के साधन। देखो सब में हां मत करते जाइयो, मजबूत बात समझो। ये काल के साधन है, काल के नाम है, काल कृत्रिम है। कृत्रिम माने बनाए हुए। ये कबीर ने बताया, कृत्रिम शब्द न जानिया, जाने होए ये हाल। उसको जानो जो कृत्रिम नहीं, जो बनाया हुआ नहीं, जो लेने में नहीं, ओट कंठ से नहीं, जप में नहीं, कहने में नहीं, और है। वो शब्द जो है हर जगह हो रहा है। यहां ये मैं उंगली किए हुए है, यहां पे हो रहा है, यहां भी हो रहा है, लेकिन इसे सुनोगे कैसे? तुम्हारे कान यहां है, लेकिन वो इस कान की बात नहीं है। यहां भी हो रहा, यहां भी हो रहा, ऊपर भी, दाएं बाएं, हर जगह, हर समय। अगर पानी में डूबक मारो तो पानी के अंदर भी हो रहा है। या तुम्हारी आंखें और कान, नाक, भाग सब बंद है, तब भी जो है वो बंद नहीं है। प्रेमी भक्तों, ये शिविर जो है 17 तारीख को 7 बजे तुम्हारे बेस्ट विनोद नगर में हमारा जो कुटिया है वहां लगेगा। जो लोग पहले ज्ञान में, दूसरे ज्ञान में को जान चुके हैं उनके लिए। शब्द को पकड़ो और पकड़ के शब्द के सहारे से चले जाओ ऊपर, जहां तक ये शब्द जाता है। इतना तो कर ही लोगे। रास्ता बताया गया कि ये काली काली रास्ता है, इसको मत छोड़ना। तो अगर आप हारे ना, थके ना, तो चलते रहे तो वहां पहुंच जाओगे जहां तक गई है, और वहीं तक तुम्हें जाना है। प्रेमी भक्तों, दादू कहते हैं कि घी दूध में रम रहा, घी दूध में रम रहा, व्यापक सब ही ठो। दादू भक्ता बहुत है। दादू कहते हैं कि संसार में भक्ता बहुत है। भक्ता माने कहने वाले। संसार में जितने लोग जो है दुकानें धरे हैं, अलग अलग, बड़ी छोटी, बड़ी मझोल, लंबी चौड़ी, काफी बीच में, छोड़े बीच में, कम बीच में, ये जितने भी वक्ता हैं माने कह रहे हैं, दादू कहते हैं घी दूध में रमे रहो, व्यापक सब ही ठौर। दादू वक्ता बहुत हैं, मत काढ़े ते आओ।
मत काढ़े दई और जो दूध जो है को मत करके उसमें जो काढ़ता है वो कुछ और है, वो खोजी है, वो अनुभव करने वाला है। दूध को आपको पहले दूध को जमाना पड़ेगा। दूध की रग रग में घृत है, रग रग में कोई भी जगह नहीं है दूध में जहां घृत नहीं है। ऐसे ही परमात्मा जो है हर जगह है, हर समय है, हर स्थिति में है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां वो नहीं है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, ऐसे ही संसार में बकता बहुत है, लेकिन मत काढ़े ही और जो मत करके काढ़ता है, निकालता है, वो कोई और है। दूध को हमें जमाना पड़ता है तब दही बन जाता है, दही को मथना पड़ता है तब मक्खन बन जाता है, मक्खन को तपाना पड़ता है तब क्या बनता है? घृत बनता है। जो घृत दूध के रग रग में समाया हुआ था, जब मथा तो मक्खन अलग हुआ, छाछ अलग हो गई, और छाछ को मक्खन को गर्म किया तो उसमें जो महियरा था वो अलग हो गया और घृत अलग हो गया, चटनी हो गई, सार का ज्ञान हो गया। प्रेमी भक्तों, वैसे चढ़ना तो सीढ़ी ही पड़ेगा। कबीर ने एक जगह पर यह कह दिया कि भजन करे सो पागला, ध्यान करे सो गुरु। और भजन ध्यान दोनों तजे फिर आठों पैर हजूर। लेकिन ये किसी क्लास की बात है। ये पहले क्लास वाले से कहो तो वो तो मर जाएगा, फिर वो ऊपर कैसे पहुंचेगा? भजन छोड़ देगा। भजन वालों क्लास पूरो करो, ध्यान वालों क्लास पूरो करो, तब इन्हें छोड़ो। भजन करे सो पागला और ध्यान करे सो कूर। कूर माने कुत्ता, बाहर कर। कबीर ने तो कोई ऐसी बात न राखी जो न कही हो। कबीर ने कहा कि गर्दन झुकी न मन झुका, झुका नहीं है शीश। कबीरा ऐसे जीव को मेरे को तका दे। जाओ कह दे जागी जरूर जाती है, जाओ कह। कबीर ने गई कि कहे कबीर जमाना खोटा, कहे कबीर जमाना खोटा। और हगनी हगे और मांझे लोटा। लोटा को मांझे तो फिरता है, कई होता है मांझता, और जाने हग होता है मांझता ही ना। ऐसे ही एक जगह एक गुरुजी हते, तो भोजन बनाने के बाद जो है, भोग लगाने के बाद जो है, भगवान का थोड़ा भजन करते थे माला से। पहले क्लास वाला माला वाला। एक जो है लकीर से कुड़रिया बना लेते थे, और कुड़रिया से एक हाथ अलग, जैसे जब कुड़रिया है तो एक हाथ अलग कर लो, और दूसरे हाथ से माला जा फिर रहे। एक उचित उन्हें चेला मिल गयो, भाने के जो गुरु जी क्या करता है। वो पास में पहुंच गया और कहने लगा, गुरु जी जो हाथ तो कैसे अलग करे? अरे गुरुदेव, ये हाथ अलग कैसे किए हुए हैं? कई बार कहा। तो गुरु जी को ध्यान हटेगा बिने की जो चेला मरे ना, उजट चेला है। तो उन्होंने कही माला रोक के जगह लला, जो हाथ जो है नापाक है। जगह कैसे नापाक है? जगह या से आबदत्त लेत है,
आवदत्त आप लोग जानते हैं? आव माने जल, उर्दू का शब्द है। आव माने जल, दस्त माने लैट्रिन अंग्रेजी में कहते हैं, टट्टी कहते हैं। इन्हीं सोचते हैं, सोच करते हैं, कहते हैं कि जहां से आवदत्त लेता है, आवता से जो अशुद्ध है। चेला ने बकुड़रिया के चारों ओर घूम के 2-3 चक्कर लगाए और जगह कहा गुरु जी, उन्होंने कहा बेटा कि जो आवदत्त लेता है जहां से, जो तू अलग कुड़रिया से करे हो, और जो आवदत्त फुरकते है तो कुड़रिया के बीच में दारी, जो आवदत्त फुरकते है वो कुड़रिया के बीच में। गुरु जी की समझ में आई कि चेला का तो सही बात। तो लोगों, कोई लोग जो है पेशाब करने जाता है तो पेशाब को धोए आता है, बीमा से सुखाए आता है, हगन जा तो हनाए आता है। लेकिन जहां से हगत है, हनावे के बाद जो है नेक अंगुलियां बाके भीतर करो तो अंगुलियां जो है लिस जाएगी उस लैट्रिन में। और पेशाब करने के बाद हम धोए आए तो अब जो है पेट के अंदर पेशाब ना रही, अच्छा खत्म हो गया है, तो फिर तुम पवित्र कैसे हो गए? जिन चीजन से, पेशाब से, टट्टी से पाक हो गए, परमात्मा को जानो, जाओ कैसे जानो? परमात्मा में टट्टी में हूं, पेशाब में हूं। ये केवल मन की शुद्धि के लिए, अपने मन से ये समझ लेना कि हम पवित्र हैं, इसलिए ये की जाती है। परमात्मा का जो शब्द है, कबीर साहब कहते हैं कि ठाड़े बैठे परे उठाने कहे कबीर हम बाई, हमेशा शब्द हो रहा है, हमेशा नाम हो रहा है। नाम के निकल जाए तो बाजार बंद हो जाए, आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद, नाक बंद, हाथ पाए करते, सब बंद हो जाएंगे। इसलिए सच्ची बात को जानो। सच्ची बात जब तक नहीं जानोगी, कहते हैं सत्संग, सत्य का संग करो। सत्य क्या है? सत्य जो हम कह रहे हैं, जो शब्द जिसे कहते सा, आदा, ता, या, ये सत्य संबोधक शब्द है। सत्य की बात को संबोधन बताने वाला शब्द है। ये स्वयं में सत्य जो है शब्द नहीं है, उसको हम सत्य सत्य कहें, सत्य नाम कहें तो सत्य मिल जाए, मिल सकता है। लोगों को भ्रम भले हो जाए, और निरे लोगों को भ्रम है, असंख्य लोगों, और आज दिन तक ना मिलो। देखो, विचार करो, सत्य नाम, इस नाम का लोग जाप करते हैं। ये भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य, दूसरा शब्द है नाम। अर्थ करो इसका, व्याकरण की दृष्टि से देखो। सत्य नाम यानी एक शब्द नाम, एक शब्द सत्य, यानी इसका अर्थ क्या है? नाम जो है वो सत्य है। सत्य क्या है? नाम। नाम जो है सत्य है। नाम कौन सा? और जुट जाए समझ में, नाम सत्य ना है, नाम सत्य ना है, नाम सत्य है। यानी जो सत्य शब्द है वो सत्य नहीं है, जो नाम है वो सत्य है। नाम कौन सा है? यही जानना है। नाम वो सत्य है जो सर्वत्र है, हर जगह है, हर समय है, हर स्थिति में है, जो किसी का बनाया हुआ नहीं, जो किसी भाषा में नहीं, जो वाणी में नहीं, जो कहने में नहीं, जिब्या में नहीं, माला में नहीं, और है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते हैं नानक जी ने कहा, एक और सुमिरो नानका जल थल रहो समाए। नानक जी कहते हैं उस एक परमात्मा का नाम, जब परमात्मा एक है, परमात्मा
एक है कि दो है? अच्छा, एक है। अगर परमात्मा एक है तो उसके नाम कै होंगे? 5। अच्छा, एक। अगर 5 होंगे, 10 होंगे, 15, 20 होंगे, 100, 200 होंगे, तो वे नाम जो हैं संकेत देने वाले, गुणवाचक, रहस्यवाचक या किसी प्रकार का संबोधन करने वाले होंगे। जो वास्तविक नाम है वो एक है, उसके बराबर में दूसरा नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब परमात्मा एक है और कैसा है, सबसे परे है और सबके अंदर है, सबके परे है और सबके अरे है। अरे और परे यानी सबसे अलग और सबके अंदर। उस परमात्मा के बिना कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी चीज नहीं। वो परमात्मा का नाम तुम्हारे अत्यंत इतने निकट है, इतने निकट, और संसार की कोई भी वस्तु नहीं है। वो कौन खरीदो ना ही है, लिया नहीं जाएगा। उसी शब्द का शिविर जो है 17 तारीख को 7 बजे सवेरे लगेगा। उसको परखाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये यहां है, इस पर चढ़ो, और चढ़ाया जाएगा। और न चढ़ पाओ तो तुम जानो। उसके लिए भी एक इंतजाम कर रहे, उसका चढ़ाने वाला एक घर बना रहे हैं आश्रम पर, जहां स्टेशन बना रहे, वहां में बैठा रखे, फिर जरूर चढ़ोगे। और कुछ चीज हो ही नहीं, सब स्टेशन बंद कर देंगे, सब रास्ता बंद, फिर वहां में चढ़े होना रुका जाएगा। एक और सुमिरो नान का जल थल रहे हो समाय, जो जल में थल में समा रहा है। दूजे काय सुमिरिए, नानक कहते हैं कि दूसरा अगर कोई नाम है, दूसरा शब्द है, दूसरा कोई मंत्र है, दूसरा अगर कोई चीज है, तो वो जाल है, अविद्या है, अज्ञान है। दूजा काय सुमिरिए, जन्मत ही मर जाए, सड़ जाए, बर जाए। यानी कहने का मतलब जो है, उस एक नाम को, उस सच्चे नाम को, उस परमात्मा के नाम को जान। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे गुरु महाराज जी ने एक दोहे में ये बताया है। क्या बताया है? कि 52 अक्षर लेखनी, अरे मन ही को बेस्तार। 52 अक्षर लेखनी, मन ही को बेस्तार। अक्षर लेखनी, मन ही को के साथ। अक्षर एक अलेख है, जो लिखने में नहीं आता है। अरे अक्षर एक अलेख है, अनुरुद्ध गुरुमुख पार। गुरु महाराज जी ने एक दोहे में कहा कि 52 अक्षर लेखनी, जो 52 अक्षर है, आ से लेकर के ज्ञा तक 52 अक्षर है। 16 सुर और 36 व्यंजन, कितने हो गए? 52। और ये कहां से आए?
ये अक्षर भी तुम्हारे शरीर से ही उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। ये जो विशुद्ध कमल है, यहां पर 16 सुर है, तो उसके नीचे अगला कमल है, वहां 12 है, और अगले में 10 है, और अगले में 8 है, और अगले में 4 है, फिर और 2 है, फिर 1 है। 52 अक्षर तुम्हारे शरीर में है। इन 52 अक्षरों को जो जानता है उसे क्या कहते हैं? बामन कहते कि नहीं? बामन। 52 की जगह पर थोड़ा सा शब्द बिगड़ गया, उसे कहते बामन। बामन माने ब्राह्मण। इन्हीं अंतिम जो अक्षर है ज्ञान, वो भमर गुफा पर है, जहां पर ब्रह्म का निवास है, जहां से नीचे से रास्ता गया है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र, रंध्र माने रास्ता, ब्रह्म से मिलने का रास्ता। ज्ञान अक्षर भमर गुफा पर है, जो लास्ट वाला अक्षर है। जो इन 52 अक्षरों को जान लेता है वो उसको बामन कहते हैं, वो ब्राह्मण है। वो ब्रह्म को अणु की सूक्ष्मता तक जानता है। अणु बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन जो परमात्मा का ज्ञान है वो इससे भी परे है, 52 से भी परे है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 52 अक्षर लेखनी, यानी जो लेखने में 52 अक्षर आता है वो तो पढ़ा है, लिखा है, लेकिन इसके अंदर जो 52 अक्षर है इनको जो जानता है वो ब्राह्मण है। और इनसे भी जो परे जानता है वो पार ब्रह्म है। ब्रह्म से भी परे पार ब्रह्म। प्रेमी भक्तों, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 52 अक्षर लेखनी, मन ही को विस्तार। ये मन का ही विस्तार है, मन से ही हमने निरे मंत्र, निरे नाय, निरे जाल पैदा कर दे। और बाई जालक ऊपर से डार के कांटे लगाई गई, और सोइए सोए जो जगह तो हम भूल गए, हमने कांटे कहां लगाई। अब बाई फंसे बैठे और रोए रहे कि भैया वो कैसे निकले, कोई निकालने वालों ना। अब बताओ भैया, प्रेम भक्तों, इसलिए होश में आ जाओ, होश की दवा खाओ। जब तक नाहोशी में रहोगे तब तक तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं होगा। इन गुरुओं के जाल में जब तक बने रहोगे, तंत्र मंत्र में बने रहोगे, तब तक तुम बंदा रहोगे, निर्बंध नहीं हो पाओगे। इसलिए निर्बंध हो जाएगा। गुरुदेव भगवान ने नीचे की लाइन में कहा कि अक्षर एक अलेख है। एक ऐसा अक्षर है जो अलेख है, जो लिखने में नहीं आता। अब बताओ, कोई ऐसा अक्षर है जो लिखने में नहीं आता, लेकिन वो कौन सा अक्षर है जो लिखने में नहीं आता? यानी शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं। शब्द कै प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक, ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक माने वर्ण वाला, आ ई उ आ, का गा, क्षेत्र ज्ञान। और धुनात्मक जो है वो कैसा है? जिसमें ध्वनि है, अक्षर कोई नहीं। तो ये ध्वनि वाला अक्षर लिखने में आएगा? नहीं आएगा। अक्षर एक अलेख है, अनिरुद्ध गुरुमुख पाल। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो इस अलेख अक्षर को जानता है वही गुरुमुख है, और वही इस भव के बंधनों से छूट करके निर्बंध हो सकता है और मोक्ष मुक्ति को पा सकता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो इसके लिए ये अनुभव की चीज है, इसे आप जान लें, पहचान लें, इसे परख लें।
एक भजन में कहते हैं कि सदगुरु मोरी न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना।